Good morning, viewers. Good morning, everybody. This is M.K. Grover, Assistant Professor, Doon Valley Institutes of Pharmacy and Medicines, Karnal. Students, last to last lecture में हमने प्रिपेयर किया था कि फार्माकोपिया क्या है, इसकी टाइप्स को स्टडी किया था कि इंडियन फार्माकोपिया क्या है, ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है. Now today I am just going to teach United States Pharmacopoeia. That is the third part of Pharmacopoeia. Students, आज हम प्रिपेयर करेंगे कि United States Pharmacopoeia actually है क्या. So let's start. Before starting, you know about कि United States Pharmacopoeia actually है क्या, क्या क्या इसके अंदर कॉम्पेंडिया है, क्या क्या इसके अंदर नेशनल फॉर्मरी यूज होती है, वो सारी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे. कंटेंट क्या है इसके, पब्लिकेशन क्या है, एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीजें. सो हम इसका जस्ट अभी इंट्रोडक्शन करते हैं. वो है हमारा द यूएसपी और एनएफ क्या है, नेशनल फॉर्मुलरी, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज होता है. यूएसपी क्या है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, आर द टू कॉम्बिनेशन ऑफ कंपेंडिया, कि किसी भी कंपेंडिया में, किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, किसी भी फार्माकोपियल फेस में हम इसको टू फेस में यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्म में यूज करते हैं. वो है हमारा यूएसपी एंड एनएफ, दैट इज यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फॉर्मुलरी. These both are the official standard for all prescription over-the-counter drugs, medicines, dietary supplements, very easy, and other healthcare products which were sold, manufactured, utilized by the United National companies. Very easy. ये क्या है, हम इसको दोनों कॉम्बिनेशन फॉर्म में यूज करते हैं, ऑफिशियल स्टैंडर्ड में यूज करते हैं, कि जो सारी जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, ओटीसी ड्रग है, ओटीसी मींस ओवर द काउंटर मेडिसिन, जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है विच वर सोल्ड, जो कि सोल्ड होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, यूटिलाइज होते हैं, वो सारे हम यूनाइटेड नेशनल और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो कंपनीज होती है उसमें हम स्टडी करते हैं. सो स्टूडेंट्स, जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है एक कॉम्पेंडियम ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, ये हमें क्या देता है, एक ड्रग इंफॉर्मेशन किसकी, कॉम्पेंडियम की, फॉर द यूनाइटेड स्टेट, published annually by the United States Pharmacopoeia Convention, also called as USP. So एक ये क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है that owns the trademark and copyright, जो कि सारी इंडस्ट्रीज में जो भी जिनका इनका ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, उसको यूज करने के लिए. The USP is published in a combined volume. जो यूएसपी है वो इसको कंबाइंड करते हैं किसी पब्लिश में, सो उसको हम नेशनल फॉर्मुलरी एज ए यूएसएफ, यूएसपी और एनएफ के रूप में इसको यूज करते हैं. सो इफ ए ड्रग इंग्रेडिएंट और ड्रग प्रोडक्ट हैव टू बी एप्लीकेबल यूएसपी क्वालिटी स्टैंडर्ड, इनको क्वालिटी स्टैंडर्ड को, इनके जो मोनोग्राफ है उनको सेट करने के लिए इट मस्ट बी कंफर्म इन ऑर्डर टू डेजिग्नेशन यूएसपी और एनएफ, मींस उसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में यूज करते हैं. सो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, द फूड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट डेजिग्नेटेड द यूएसपी और एनएफ एज ऑफिशियल कॉम्पेंडिया इन 1938, कि 1938 में जो फूड ड्रग्स एक्ट था, कॉस्मेटिक एक्ट था, उसको डेजिग्नेट किया गया था किसके इंक्लूड में, यूएसपी एंड एनएफ में. अब है स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या इसमें मोनोग्राफ है, जनरल चैप्टर कैसे हैं इसके, वो सारी चीजें इसमें है. मोनोग्राफ है इसमें अबाउट 4500 जनरल चैप्टर है, इसमें 300 जनरल नोटिस है, अबाउट टेक्स्ट है, आर्टिकल्स है, वो सारे इंग्रेडिएंट है, इनकी प्रिपरेशंस है, लाइक डेफिनेशंस, पैकेजिंग, इनकी स्टोरेज कैसी है, लेबलिंग कैसी है, लेबलिंग, ये जो सारे हैं इनकी हम स्टडी करेंगे. लेबलिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, लेबलिंग, स्पेसिफिकेशन, प्रोसीजर फॉर द टेस्ट, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, एक्सिपिएंट्स यूज, ये सारे यूएसपी और एनएफ में आते हैं. मींस जो ड्रग्स है, जो सब्जेक्टेड यूएसपी है, जिनका स्टैंडर्ड इंक्लूड होता है बोथ ह्यूमन बींग्स और नॉन ह्यूमन बींग्स जो कि एनिमल में है, इनका एक मेन रोल होता है. इसको हम जस्ट एक एज ए फेडरल लॉ पे यूज करते हैं. जो ड्रग्स है और जो ड्रग इंग्रेडिएंट है विद ए नेम रिकॉग्नाइज्ड एज ए यूएसपी और एनएफ.
जो स्टूडेंट्स यूएसपी है ऑल्सो एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि इसको जो डाइटरी सप्लीमेंट्स है, फूड सप्लीमेंट्स है, फूड इंग्रेडिएंट है एज पार्ट ऑफ द फूड केमिकल्स लाइक कोडेक्स, जो हमने ब्रिटिश फार्माकोपिया में स्टडी किया था। अब है स्टूडेंट्स इसका पब्लिकेशन ओवरव्यू कि कैसे ये पब्लिश्ड हुआ था, किस फेस में हुआ था, किस लो में। एक डॉक्टर एलमेन स्पाल्डिंग थे, साइंटिस्ट न्यूयॉर्क में, तो प्रपोज्ड ए प्लान इन द ईयर 1817। उन्होंने 1817 में एक प्रपोज्ड किया था न्यू ईयर में, डॉक्टर बाय द लेमन स्पाल्डिंग इन फ्रंट ऑफ द मेडिकल सोसाइटी ऑफ द कंट्री। जो सोसाइटी थी वो उनके सामने आया, मेडिकल कंट्री को उन्होंने देखा कि जो मेडिकल सोसाइटी में किस टाइप का कल्चर है, फार्माकोपिया किस फील्ड में ग्रो कर रही है, रिलेटिंग टू पब्लिशिंग नेशनल फार्माकोपिया। So students, क्या हुआ, in the year of 1820 the very first edition of USP was compiled, editing and published. So क्या हुआ, 1820 में एक फर्स्ट एडिशन आया यूएसपी का, जिसको कंपाइल्ड किया गया। कंपाइल्ड का मतलब उसके सेटअप को, उसके ऑर्गेनाइजेशन को, उसके ऑथराइज्ड बॉडी को, उसको कंपाइल किया गया, एडिट किया गया कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो, फिर उसको पब्लिश किया गया। So क्या हुआ, it contains 217 drugs and covers around 272 pages. इसमें ये मिला कि 217 ड्रग्स, 217 ड्रग्स ऑलमोस्ट इसमें कवर की गई, और इसको 272 पेजेस को इंक्लूड अराउंड में इसको कंपाइल किया गया। फिर क्या हुआ, द 9th एडिशन जो आया था वो आया था 1905 में, बट वाज द टाइटल्ड यूएसपी 8th, एट इज वाज द 8th रिवीजन, लेकिन इसको 8th रिवीजन में इसको ट्रेडमार्क मिला था। फिर ये है कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन आल्सो कॉल्ड यूएसपी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स टू द यूएसपी और एनएफ के रूप में यूज करते हैं। अब है स्टूडेंट्स इसका कि वॉल्यूम पब्लिश्ड। इसका जो फर्स्ट जनरल चैप्टर था उसके अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया था, क्या क्या स्टडी हम करते हैं। जनरल जो है चैप्टर फर्स्ट में टेस्ट एंड प्रोसीजर रेफर्ड इन मोनोग्राफ विच इज डिस्क्राइब इन डिटेल्स। मोनोग्राफ की स्टडी करते हैं, प्रोसीजर की स्टडी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनकी टेस्टेड जो होते हैं टेस्ट सैंपल, स्टैंडर्ड सैंपल, उनको कंपेयर करते हैं। इसमें जो जितने भी सारे रेफर्ड मोनोग्राफ है उनकी हम स्टडी, एक डिटेल स्टडी करते हैं। जनरल नोटिस क्या है, सेकंड एंड थर्ड मोनोग्राफ में आके हम इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे। लेकिन जो हमारा यूएसपी और एनएफ है, नेशनल फॉर्मरी, उसको गॉट यूनिफाइड हुआ था ऑन 5 जुलाई 1974 को, एंड देयर आफ्टर ए सिंगल वॉल्यूम इज पब्लिश्ड फॉर बोथ। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसको एक सिंगल वॉल्यूम के रूप में यूज किया गया। लेकिन the USP covers all the pharmaceutical substances like sweetening agents, solid dosage form, chemical products, जितने भी हमारे pharmaceutical substances हैं and others products, while the NF exclusively covers the pharmaceutical ingredients. कि जो USP में क्या हुआ था, जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स थे, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस थे, उनको यूज किया गया था। लेकिन जो NF है हमारी नेशनल फॉर्मरी, उनको वॉल्यूम पब्लिश के रूप में यूज किया गया था, उनको फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में यूज किया गया था। इन 1990 द 22nd एडिशन ऑफ यूएसपी वाज कंबाइंड विद द 17th एडिशन ऑफ नेशनल फॉर्मरी। कि 1990 में क्या हुआ था कि जो 22वां इसका एडिशन आया था यूएसपी का, और जो 17th एडिशन आया था एनएफ का, इनको कंपाइल्ड किया गया था। इनको बोथ हैव द कंपाइल्ड फॉर्म, इनको जस्ट यूज्ड हैव टू द कंपाइल्ड फॉर्म, इनको कंबाइंड करके यूज किया गया था, फिर उसको लॉन्च किया गया था, फिर आगे ये पब्लिश्ड हुआ था। अब है इसकी हिस्ट्री की, हिस्ट्री जो हमने अभी स्टडी की है कि एज ओल्ड 2000 ईयर की 200 इयर्स कंप्लीट टू 200 ईयर इन 2021 कि अभी 2021 में इसके 200 साल कंप्लीट हुए हैं, जो कि 1820 में फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड हुआ था। One group of 11 physicians took action to protect the patient from poor quality of drugs. लेकिन जो 11 जो ग्रुप था फिजिशियंस का, उन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया था पेशेंट्स जो कि पुअर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स को यूज करते थे। लेकिन इसमें 217 ड्रग्स फॉर्मूला फॉर द प्रिपरेशन, और उसको 272 पेजेस में इसको कवर किया गया था। अब है स्टूडेंट्स इसकी लैंग्वेज की, जो लैंग्वेज थी यूएसपी की, वो जो इंग्लिश थी, और इसको लैटिन लैंग्वेज में हम यूज करते थे।
लेकिन हमने बीपी में क्या क्या किया था कि जो इंग्लिश थी लैंग्वेज वो उसको एलोपैथिकली यूज किया था, लेकिन इसमें लैटिन लैंग्वेज इसमें यूज नहीं किया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ 1888 में 1888 में फर्स्ट एनएफ अपीयर्ड बाय द अमेरिका फार्मासिस्ट एसोसिएशन, कि जो अमेरिका में जो फार्मासिस्ट एसोसिएशन है वहाँ की जो काउंसिल है ऑथराइज हो रही है, वहाँ पे इसको फर्स्ट नेशनल फॉर्मूलरी अपीयर किया गया था। फिर था 1975 में यूएसपी अक्वायर्ड नेशनल फॉर्मूलरी फॉर अमेरिका फार्मासिस्ट एसोसिएशन। फिर क्या हुआ 1975 में एनएफ तो हुआ था 1888 में, फिर क्या हुआ लेटर कि उससे पहले फिर 1975 में यूएसपी को इसमें साथ कंपाइल अप करके इसको अमेरिका फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के रूप में इसको यूज किया गया था। फिर क्या हुआ कि 1992 में एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आया केम अंडर द यूएसपी एनएफ ऑन द फ्लॉपी डिस्क। फिर इसमें क्या हुआ कि जो कंपाइल अप हुए थे, रिकॉर्ड हुए थे, उनको सेटअप करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। सो जो मैनेजमेंट थी, जो अमेरिका फार्मासिस्ट एसोसिएशन थे, उन्होंने क्या क्या किया, इसको एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन के रूप में क्या किया, उन्होंने यूज किया, उन्होंने एक फ्लॉपी डिस्क के रूप में इसको यूज किया। फ्लॉपी डिस्क क्या की, जिसके अंदर सारा डिटेल मार्जिन सभी कंपाइलेशन एनएफ की और यूएसपी की सारा जो रिकॉर्ड था उसमें उसको इसमें मेंटेन किया। लेकिन अब क्या हुआ इसके करंट एडिशन यूएसपी 43 एनएफ 38 विल बिकेम एन ऑफिशियल एडिशन। इसके बाद क्या हुआ, जो यूएसपी थी दैट इज यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 43 एंड एनएफ दैट इज नेशनल फॉर्मूलरी 38 विल बिकम ऑफिशियल एडिशन, जो कि 1 नवंबर 2020 से विल इफेक्टिव, जो कि 1 नवंबर जिस दिन हरियाणा दिवस था उस दिन 2020 से ये इफेक्टिव हुआ, जो कि मार्केट में लॉन्च हुआ, जिसके ऊपर बहुत सारे इफेक्टिव हुए। नोट, एक ऐसा अब नोट है जिसको जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, फ्रॉम 1820 टू 1942 1820 से 1942 को इट वाज पब्लिश्ड एट 10 ईयर इंटरवल, जो कि हर 10 साल के गैप के बाद 10 साल के इंटरवल के बाद इसको यूज किया गया 1820 से 1942। फिर है फ्रॉम 1942 टू 2000 1942 से 2000 इट वाज पब्लिश्ड एट 25 इयर्स इंटरवल्स। फिर क्या हुआ 1942 से लेके 2000 में 25 साल के बाद ये 25 साल के इंटरवल के बाद इसको पब्लिश किया गया। इसके अंदर अमेंडमेंट हुए, क्या चेंजेस हुए, कौन से चेयर पर्सन थे जिनको के रूप में इसको यूज किया गया, जो कि एक्सक्लूसिवली बॉडीज थी, कितने इसमें फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस थे, कितने इसके अंदर फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स थे, वो सारे इसके अंदर चेक हुए। इंक्लूड मोर देन मोनोग्राफ हुई, स्पेसिफिकेशन रिलेटेड टू आइडेंटिटी चेक हुई, स्ट्रेंथ चेक हुई, क्वालिटी, प्योरिटी, पैकिंग, लेबलिंग ऑफ सब्सटेंसेस एंड ऑल द डोसेज फॉर्म आर यूज्ड इंटीग्रेटेड इन इट। देयर आर अबाउट 270 जनरल चैप्टर्स, जिसके अंदर 270 इसके चैप्टर्स थे वो भी प्रोवाइड किए गए। क्लियर सैंपल गाइडेंस, इसके एसे चेक हुए, टेस्ट हुए एंड अदर्स प्रोसीजर इंक्लूडेड इन दिस फेज। फिर क्या हुआ फ्रॉम 2002 इट वाज सक्सेसफुल पब्लिश्ड एनुअली। फिर इसको 2002 के बाद हर साल इसको पब्लिश किया गया, जो कि सक्सेसफुल अमेंडमेंट हुई। स्टूडेंट्स, ये था हमारा यूएसपी दैट इज यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो हैव लाइक, आपकी वीडियो पसंद आई, आपने प्रिपेयर किया अच्छी तरह से। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स लॉट।